सत साहिब भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोयल की चाणक्य नीति। कोयल पक्षी कभी अपना भिन्न घोंसला बनाकर अंडे पैदा नहीं करती। कारण यह है कि कोयल के अंडों को कौवा खा जाता है। इसीलिए कोयल को ऐसी नीति याद आई कि जिससे उसके अंडों को हानि ना हो सके। कोयल जब अंडे उत्पन्न करती है तो वह ध्यान रखती है कि कहाँ पर कौवी यानी फीमेल क्रो ने अपने घोंसले में अंडे उत्पन्न कर रखे हैं। जिस समय कौवी पक्षी भोजन के लिए दूर चली जाती है तो पीछे से कोयल उस कौवी के घोंसले में अंडे पैदा कर देती है और दूर वृक्ष पर बैठ जाती है या आसपास रहती है। जिस समय कौवी घोंसले में आती है तो वह 2 के स्थान पर 4 अंडे देखती है। वह नहीं पहचान पाती कि तेरे अंडे कौन से हैं, अन्य के कौन से हैं। इसीलिए वह चारों अंडों को पोषण करके बच्चे निकाल देती है। कोयल भी आसपास रहती है। अब कोयल भी अपने बच्चों को नहीं पहचानती है क्योंकि सब बच्चों का एक जैसा रंग काला रंग होता है। जिस समय बच्चे उड़ने लगते हैं तब कोयल निकट के अन्य वृक्ष पर बैठकर कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। कोयल की बोली कोयल के बच्चों को प्रभावित करती है। कोए वाले मस्त रहते हैं। कोयल की आवाज़ सुनकर कोयल के बच्चे उड़कर कोयल की ओर चल पड़ते हैं। कोयल कुहू कुहू करती हुई दूर निकल जाती है। साथ ही कोयल के बच्चे भी आवाज़ से प्रभावित हुए कोयल के पीछे पीछे दूर चले जाते हैं। कौवी विचार करती है कि ये तो गए सो गए, जो घोंसले में हैं उनको संभालती हूँ कि कहीं कोई पक्षी हानि ना कर दे। यह विचार करके कौवी लौट जाती है। इस प्रकार कोयल के बच्चे अपने कुल परिवार में मिल जाते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को समझाया है कि हे धर्मदास, तेरा पुत्र नारायण दास काग यानी काल का बच्चा है। उसके ऊपर मेरे प्रवचनों का प्रभाव नहीं पड़ रहा। आप दयाल यानी करुणामय सत्पुरुष के अंश हो। आपके ऊपर मेरी प्रत्येक वाणी का प्रभाव हुआ और आप खिंचे चले आए। काल के अंश नारायण दास पर कोई असर नहीं हुआ। यही कहानी प्रत्येक परिवार में घटित होती है। जो अंकुरी हंस यानी पूर्व जन्म के भक्ति संस्कारी, जो किसी जन्म में सद्गुरु कबीर जी के सत्य कबीर पंथ में दीक्षित हुए थे परंतु मुक्त नहीं हो सके, वह किसी परिवार में जन्मे हैं। सद्गुरु की कबीर जी की वाणी सुनते ही तड़प जाते हैं। आकर्षित होकर दीक्षा प्राप्त करके शिष्य बनकर अपना कल्याण कराते हैं। उसी परिवार में कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं मानते। अन्य जो दीक्षित सदस्य हैं उनका भी विरोध तथा मजाक करते हैं। वह काल के अंश हैं। वह भी नारायण दास की तरह काल के दूतों द्वारा प्रचालित साधना ही करते हैं। कबीर परमात्मा ने कहा है कि धर्मदास, जिस प्रकार शूरवीर तथा कोयल के बच्चे चलने के पश्चात पीछे नहीं मुड़ते, इस प्रकार यदि कोई मेरी शरण में इस प्रकार दौड़कर सब बाधाओं को तोड़कर परिवार मोह छोड़कर मिलता है तो उसकी 101 पीढ़ियों को पार कर दूंगा। कबीर भक्त बीज होए जो हंसा, तारू तास के इकोतर बंसा। कबीर कोयल सूत जैसे शूरा होई, यही विधि धाय मिले मोहे कोई। निज घर की सुरती करे जो हंसा, तारो तास के इकोतर बंसा। काग जैसी गंदी वृत्ति को त्याग देता है तो वह हंस यानी भक्त बनता है। काग निज स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों का अहित करता है
किसी पशु के शरीर पर घाव हो जाता है तो कौवा उस घाव से नोच-नोच कर मांस खाता है। पशु की आँखों से आंसू ढलकते रहते हैं। कौवे की बोली भी अप्रिय होती है। भक्त यानी हंस को चाहिए कि अपनी कौवे वाला स्वभाव त्यागे, निज स्वार्थवश किसी को कष्ट न दे, कोयल की तरह मृदु भाषा बोले, ये लक्षण भगत के होते हैं। सतगुरु का ज्ञान तथा दीक्षा प्राप्त करके यदि शिष्य जगत भाव में चलता है, वह मूर्ख है। वह भक्ति लाभ से वंचित रह जाता है। वह भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। वह सार शब्द प्राप्ति योग्य नहीं बन पाते। यदि अंधे व्यक्ति का पैर विष्ठा यानी गोबर पर रखा जाता है तो उसका कोई मजाक नहीं करता, कोई उसकी हंसी नहीं करता। यदि आँखों वाला यानी भक्त गलत स्थान पर जाता है तो निंदा का पात्र होता है। सत साहिब।